सो हेलो जय जैन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज सिद्धांत जैन और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक क्लास 10 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ये समझेंगे, पहली बात ये क्या, पहले मैं बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ये आज खाली एक थ्योरी लेक्चर है। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज खाली हम थ्योरी समझेंगे। थ्योरी में क्या समझेंगे आज हम समझेंगे एक तो बेसिक मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब तक आपने क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी किसी भी उसमें क्लास में। आपने थोड़ा बहुत नाइन्थ में फिजिक्स वगैरह में शायद आ जाता है, बट मुझे नहीं लगता आपने पढ़ी होगी इतनी अच्छे से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मीनिंग है ना, उसका ये देखो तीन पार्ट्स है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव्ड हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्री। ट्री का क्या मतलब है, थ्री मतलब थ्री, गोन मतलब साइड्स, एंड मैट्रन, मैट्रन मतलब मेजर। इसका क्या मतलब, वो तीन साइड्स का मेजर। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक तीन साइड्स के मेजर के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो नीचे जैसे मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, क्या है ये, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं उनके बीच में, जो भी उनके बीच के रिलेशन होगी, जो भी उनके बीच की प्रॉपर्टीज होगी, उसका ये एक हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक पूरी मैथ्स की ब्रांच बना दी ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत वास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अभी तो आपकी क्लास 10 तक ये बस थोड़ा सा आया है, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग है। अगर आप 11 12th में जब जाओगे तो देखोगे ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो अब, तो मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है हमारे पास, अच्छा एक बात याद रखना, आपके में जो बेसिकली ट्राइंगल है ना, वो एक्यूट जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके बारे में बात की गई है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की गई है वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात की गई है क्लास 10 तक। 11 12th में जब आप जाओगे तो आगे का भी पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हम 10 तक की बात करेंगे। क्या, उसमें हमारे पास खाली एक राइट एंगल ट्राइंगल तक की ही बात की गई है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है हमारे पास, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। वही मतलब है जो हमने पहले पढ़ा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी, अब एक बात बताओ, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो हमारे दोनों एंगल्स बचे हुए होंगे वो एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल से राइट एंगल के और उसकी लेंथ, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास रिलेशनशिप या जो भी हमारे पास चीजें प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह देते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, कुछ भी नहीं है, दोबारा बताता हूँ। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब जैसे नीचे देखो, ये एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये ए बी सी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एक बात याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। क्या, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो भी कहते हो, हाइपोटेन्यूज कहते हैं हम इसे। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, जो उसके बाद जो हमारे पास दो और साइड्स बचे हाइपोटेन्यूज के अलावा, वो एक होती है उसमें से परपेंडिकुलर और एक होती है उसमें से बेस। अब कौन सी परपेंडिकुलर कौन सी बेस होती है ये समझते हैं। अगर आप, एक बात याद रखना, अगर आप जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा कि फिर परपेंडिकुलर और बेस क्या है। ये एंगल टू एंगल वेरी कर सकता है। मतलब अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो, अगर आप यहाँ पे एंगल सी के बारे में बात करोगे, तो एंगल सी के बारे में जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, मेरे पास ए बी, और बेस क्या होगा मेरे पास बी सी। लेकिन अगर वहीं पे आप एंगल ए के बारे में बात करोगे, अगर हम यहाँ पे इस वाले एंगल के बारे में, ये अगर मैं इसके बारे में बात करने लगूंगा एंगल ए के बारे में, तो एंगल ए के लिए मेरे पास जो परपेंडिकुलर होगा ना, इट वो हमारे पास बी सी होगा, और जो बेस होगा वो मेरे पास क्या होगा, ए बी। तो याद रखना, हम जो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस फिक्स्ड नहीं होता। ये एंगल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से दोनों में से कौन से एंगल की बात कर रहे हो। दोनों एंगल्स के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल, एंगल के अपोजिट वाली साइड। ठीक है,
जो भी हमारे पास एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू द एंगल। जो भी एंगल की बात करें उसके सामने वाली जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, और जो भी उसके साथ वाली होगी, जो भी उसके एडजेसेंट होगी, एडजेसेंट साइड, एडीजे, एडजेसेंट साइड, जो भी मेरे पास एडजेसेंट साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। जो भी हमारे पास परपेंड जो भी अपोजिट साइड होती है एंगल के, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अब जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जो हमारे पास है, उसमें बेसिकली हमारे पास 6 तरह के रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। 6 तरह के कौन कौन से होते हैं हमारे पास, देखो जैसे ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, वही वाला राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो अगर मैंने इसमें एंगल ए के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एंगल ए के बारे में मैंने ये बात करी है, ये वाले एंगल के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए जो मेरे पास ना 6 रेशियोज हमारे पास डिफाइंड है, कौन कौन से, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, इसे हम और ऐसे लिखते हैं साइन ए, इसे हम साइन ए भी लिखते हैं, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए क्या हो गया मेरे पास, वही ये रेशियो है हमारे पास किस किस का, परपेंडिकुलर, देखो इसका फॉर्मूला एक तरह से इसका रेशियो डिफाइंड कैसे होता है, साइन का साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड। ठीक है, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड। अब एक बात देखो, अगर एंगल के अपोजिट वाली साइड, मैंने अभी बताया किसी भी एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसे इक्वल्स टू लगा के ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जो ये कोसाइन होता है, कोसाइन क्या होता है मेरे पास, इसे हम एब्रीविएशन इसका जो हमारे पास है वो कॉस है, जो भी इंटरप्रिटेशन हम, मतलब जो भी इंटरप्रिटेशन करते हैं हम इसके, जो भी शॉर्ट फॉर्म एक तरह से, वो क्या है, कॉस है। टेंजेंट का क्या है मेरे पास, टेंजेंट को हम कहते हैं टेन ए, टेन ए। ठीक है, कोसेकेंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट साइन, कोसेक सॉरी, कोसेक ए, सेकेंट इज सेक ए, एंड कोटेंजेंट इज व्हाट, इट इज कॉट ए। ओके, तो मेरे पास साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए का क्या मतलब है, साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए का क्या मतलब है, कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए का क्या मतलब है, टेन ए, कोसेक ऑफ एंगल ए का मतलब कोसेक ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए का मीन्स है सेक ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का मतलब है कॉट है। ये एक तरह से इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में, ये तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी की फिगर और वो है, अब इसे थोड़ा सा हम अपने उसमें समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो साइन ए जो होता है ना, साइन ए इज नथिंग बट, एक बात याद रखना, जो साइन होता है ना, साइन इज नथिंग बट, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक एंगल है थीटा, कोई भी एक एंगल है थीटा, जनरल एंगल मान लिया मैंने थीटा, किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइन थीटा कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, उस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसका अगर हम रेशियो ले लेंगे हाइपोटेन्यूज के साथ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया वही बात है, जिस एंगल के आप बारे में बात करोगे उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। कॉस ए इज नथिंग बट, कॉस ए होता है हमारे पास, कॉस थीटा हो जाएगा मेरे पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने कॉस थीटा कह दिया, साइन थीटा हमने किससे कह दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर मैंने आपको बता ही दिया, एंगल टू एंगल वेरी करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, दीज आर नॉट, दीज आर जस्ट बेसिक टी रेशियोज। जो बेसिक टी रेशियोज हैं वो हमारे पास दो ही हैं, साइन एंड कॉस। इसकी मदद से आप और 6 के 6 आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो अभी हम समझते हैं कैसे। अब जो टेन ए होता है ना, टेन ए, टेन थीटा, जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा, tan theta is nothing but it is the ratio of sin theta upon cos theta. Okay, sin theta upon cos theta को हम क्या कहते हैं, tan theta। अब sin theta is nothing but perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, cancel hypotenuse, it is nothing but perpendicular upon base। तो tan theta हमारे पास क्या होता है, perpendicular upon base। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी किसकी ट्रिक बताता हूँ, खैर मैथ्स में जितना ट्रिक से बचो उतना अच्छा होता है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, कोई नहीं। एक ट्रिक बताता हूँ, एक बारी में आप वो सारी चीजें याद कर लोगे। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद आता है क्या, कोसेक ए। कोसेक ए की याद रखना, कोसेक ए, जो कोसेक ए होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास नथिंग, जैसे मान लो मैंने ये कोसेक ए है, कोसेक ए होता है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए।
साइन ए का रेसिप्रोकल ही कोसेक ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोसेक ए होता है हमारे पास साइन ए का रेसिप्रोकल। सेम फॉर सेक ए। सेक ए हमारे पास क्या होता है, सेक ए होता है मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए, कॉस ए सॉरी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। कॉस ए के रेसिप्रोकल को हम सेक ए कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा मेरे पास डायरेक्ट क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। थोड़ा सा आपको ये फास्ट लग रही होगी वीडियो, बट इसे धीरे धीरे आप अगर समझने का ट्राई करोगे तो कुछ भी ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत इजी से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करो समझने का। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, कॉट। कॉट इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। टेन ए का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कॉट ए, या फिर इस समय ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन को मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा, ए का मतलब यहाँ पे वही है, एंगल है, कुछ भी मान लो। अगर मान लो मैं इसे भी ए कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं इसे थीटा कर देता हूँ, मान लो ये थीटा, थीटा ए थीटा कुछ भी मान लो, वो तो आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो वो तो आप, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, विच इज नथिंग बट बेस अपॉन hypotenuse divided by perpendicular upon hypotenuse which is nothing but base upon perpendicular। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हुई दोबारा समझो। ये हमारे पास दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन और कॉस, हमने इनकी मदद से बाकी सारे ड्राइव कर लिए। साइन थीटा क्या होता है, या साइन है कुछ भी मान लो, थीटा या ए कुछ भी मान लो, एंगल ही है वो। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन टेन थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो टेन थीटा आता है, उसका क्या है फॉर्मूला मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेम फॉर सेक। सेक ए क्या होता है मेरे पास, कॉस थीटा का मतलब कॉस ए का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है हमारे पास, या सेक का रेसिप्रोकल कॉस, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड सेम फॉर कॉट। कॉट होता है हमारे पास या तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल मान लो टेन ए का, या फिर तुम कॉस ए अपॉन साइन ए, वही बात हो गई हमारे पास, कुछ ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं क्या, एक बात याद रखना क्या, साइन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा are reciprocal of each other, reciprocal of each other। cos theta and sec theta are reciprocal of each other, reciprocal of each other। इसका मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा आपस के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेम फॉर टेन एंड कॉट, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ईच अदर। इसका मतलब क्या है, साइन और कोसेक आपस के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी एक ट्रिक देखते हैं। वैसे मैं ट्रिक को इतना प्रेफर नहीं करता किसी भी चीज के लिए, मैथ्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, ट्रिक से जितना हो सके उतना बचना चाहिए हमें, बट फिर भी अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एकदम से या ध्यान करने हैं तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। क्या, देखो क्या, नया पे लेते हैं। हमारे पास एक ट्रिक होती है क्या, मान लो आप यहाँ पे लिखो क्या, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब समझो। यहाँ पे लिखो क्या, एस, यहाँ पे क्या लिखो, सी, यहाँ पे क्या लिखो, टी। अब देखो ये ट्रिक का क्या मतलब है, पी का मतलब है यहाँ पे क्या, यहाँ पे मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, बी बेस है, एच हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है, एस मेरे पास क्या है साइन थीटा,
साइन थीटा, सी है कॉस थीटा और टी है टेन थीटा। टेन थीटा ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक ये ट्रिक क्या कहती है, ये ट्रिक ये कहती है, देखो इसे ना एक एक तरह से बच्चों ने इसे याद करने का क्या तरीका बना रखा है कि ऐसे याद कर लो इसे। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसका क्या मतलब है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे क्या मतलब है? मान लो ये मेरे पास ये जो है ये जो बॉक्स है, ये जो मान लो मेरे पास ये वाला जो बॉक्स है, इसमें क्या है मेरे पास साइन थीटा। एक तरह से ये समझ लो साइन थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे पास कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इज व्हाट? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनका ही रेसिप्रोकल कर दोगे आप तो आपको कोसेक सेक कॉट वो भी मिल जाएंगे। पर ये ट्रिक क्या कहती है? ये ट्रिक ये कहती है, देखो समझो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इस टाइप से अगर आप याद करने की ट्राई करोगे तो वैसे ही ट्रिक की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जब आप इसकी हैबिट में आओगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा ये आपको, ठीक है। ऐसी टेंशन मत लो। फिर भी ये ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं। और भी इसके एब्रिविएशन होते हैं, जैसे बहुत से जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्या बना रखा है इसे, हमारे सर भी बताते थे हमें क्या, कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। जैसे भी याद रखना वैसे याद रख लो, ये मजाक की बात है। कैसे याद रख लो कि एक और होता है जैसे क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो कैसे याद रख लो आप, जैसा आपको अच्छा लगे याद रखने के लिए, बस याद होना चाहिए। ट्रिक की खास ऐसे जरूरत नहीं पड़ने की। तो चलो अब तक की बात क्या हुई? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कॉस थीटा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर टेन थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या होगा मेरे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे एक बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अच्छा उससे पहले एक बात याद रखना, ये जो यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये ध्यान रखना ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। कभी आप सोचो कि मैंने साइन की मल्टीप्लाई कर रखी है थीटा या ए में, थीटा या ए में किसी मल्टीप्लाई कर रखी है, ऐसा नहीं है भाई। ये नहीं है, ये नहीं, नो। साइन थीटा का मतलब है क्या? साइन ऑफ, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा इस पूरी लाइन का एक तरह से हमने क्रिस्प शॉर्ट फॉर्म बना रखी है साइन थीटा। तो अगर कल को अगर आपको ये दिखे ना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या साइन ए, साइन वाई, मतलब साइन थीटा अपॉन साइन फाई, कुछ भी मान लो, तो साइन से साइन काट दिया कि ये मेरे पास थीटा अपॉन फाई बच गया। इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। ये साइन थीटा हमारे पास जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये एक तरह से पूरा टर्म है। पूरा टर्म है, मल्टीप्लीकेशन में मत काट देना इन्हें। कि मान लो अगर मेरे पास साइन ए बराबर साइन बी है तो तुम साइन से साइन काट दो, नहीं, रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है आपस में। ये एक तरह से हमने साइन थीटा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। हमने उस पूरी लाइन को क्या कहते हैं ना लिखने के बजाय हमने सीधा क्या लिख दिया? साइन ऑफ एंगल थीटा। चलो अब लास्ट बात ये समझते हैं आज के इस लेक्चर की, कि द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, क्या लिखा है यहाँ पे देखो समझो, कि द वैल्यू of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same। देखो इसका क्या मतलब है मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है मेरे पास? एक राइट एंगल्ड कहोंगे ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक सेकेंड बस। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास। एक बड़ा है एक छोटा है मान लो, ठीक है। मान लो बड़ा और छोटा है, थोड़ी सी ड्राइंग पे आप मत जाना। ये मेरे पास है। मान लो मेरे पास ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लो अगर थीटा है, और ये वाला एंगल भी थीटा है, या थीटा छोड़ो 60 मान लो, ये 60 डिग्री है, ये भी मेरे पास 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री है, ये मेरे पास 90 डिग्री तो है ही, 90 डिग्री तो है ही। मान लो इसकी जो लेंथ है वो क्या है मेरे पास, इसका जो एक्स
और इसका जो बेस है मेरे पास वो है क्या, y। इसका जो मेरे पास हुआ है वो a मान लो, ये b मान लो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर हम मेरे पास किसी भी दो उसमें, अगर मेरे पास किसी भी उसमें ट्राइंगल में अगर एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है तो जरूरी नहीं एंगल चाहे कितना भी वो सेम है, उसके बाद साइड चाहे कितनी छोटी बड़ी हो, कितनी छोटी बड़ी हो, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा सेम रहेंगे। इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे साइन 60 मेरे पास, साइन 60 मान लो x बाय वाई है ना, और यहाँ पे साइन 60 a बाय बी है, साइन 60 a बाय बी, इसका मतलब क्या है मेरे पास, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है क्या, अगर एक ट्राइंगल में, अगर दो ट्राइंगल्स में अगर एंगल्स सेम है ना, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम होंगे। सेम फॉर कॉस, मान लो कॉस छोड़ो, चलो कॉट लेते हैं। कॉट अगर मेरे पास क्या होता है, अच्छा सॉरी ये कॉट होगा, आई एम सॉरी 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 सॉरी, ये टेन है, टेन 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 टेन, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे पास मान लो क्या है जेड, ये मान लो मेरे पास क्या है सी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गई, ये टेन है, टेन, ओके। ये टेन थीटा, टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी, क्योंकि टेन थीटा ही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी। तो कॉट थीटा क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। कॉट यहाँ पे क्या होगा, कॉट सिक्सटी, यहाँ पे कॉट सिक्सटी क्या होगा मेरे पास, बी अपॉन ए। वही बात है, y अपॉन एक्स बराबर b अपॉन ए, ये दोनों रेशियोज हमेशा बराबर होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल्स अगर सेम है तो साइड्स चाहे कितनी छोटी बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता, उनका जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। वो सुनी होगी ना तुमने वीडियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता हाँ, तो ऐसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को फर्क नहीं पड़ता, अगर एंगल सेम है तो उनकी साइड्स का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर रहेंगे, ठीक है। ये चीज हुई। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास थोड़ी बहुत जो बात बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर मुझे रखना नहीं है। मैं इसके कुछ 5-7 वीडियोस बना के डालूंगा इसकी, छोटी छोटी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने थियरी कवर कर ली पूरी पहली एक्सरसाइज की, अब हम एनसीईआरटी की कुछ पहली एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म होने के बाद जब हम 3-4 एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, उसके बाद मैं लास्ट में एक एडवांस्ड टाइप क्वेश्चंस डालूंगा इसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप्स, एडवांस टाइप्स, बहुत सारी बुक्स के वो करके छाट के मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और डिवाइस कर लेना इन सबको जो जो मैंने आज पढ़ाया, और ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कुछ भी। तो चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।